प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे कि संथारा जो सिस्टम है वो क्यों सुर्खियों में है, क्यों विवादों के घेरे में है, वाकई में इससे जुड़ा कोई विवाद है या फिर इसको बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट किया जा रहा है, अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कहा जा रहा है इसके बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित 3 साल की एक बच्ची को संथारा व्रत कराए जाने का मामला सामने आया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस बच्ची के नाम सबसे कम उम्र में संथारा का संकल्प लेने का विश्व कीर्तिमान प्रमाण पत्र भी जारी किया है। आपको बता दें कि संथारा लेने के बाद इस बच्ची की मौत भी हो गई है। जैन धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति या जैन मुनि अपनी जिंदगी पूरी तरह जी लेते हैं और शरीर उनका साथ देना छोड़ देता है तो उस वक्त वो संथारा ले सकते हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इस 3.5 साल की बच्ची ने क्या अपनी मर्जी से संथारा लिया था? मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है और इंदौर के कलेक्टर को नोटिस भी जारी किया है कि इतनी छोटी बच्ची को संथारा जैसे प्रैक्टिस को कराए जाने का क्या मतलब है। बच्ची की मां का इस पे कुछ स्टेटमेंट सामने आया। बच्ची की मां वर्षा जैन बताती है कि बच्ची की हालत खराब रहने लगी थी और उसने खाना पीना लगभग बंद ही कर दिया था। बच्ची के पिता पीयूष जैन ने बताया कि बच्ची का इलाज कराया गया था और उसके बाद भी ठीक नहीं होने पर जैन मुनिश्री के सुझाव पर उन्होंने बच्ची को संथारा दिलाया। अपनी बेटी वियाना जैन को संथारा दिलाने को मां वर्षा जैन सही ठहराती हैं। वियाना का जन्म 20 नवंबर 2021 को हुआ था। उनकी मां वर्षा जैन ने बताया है कि जनवरी 2025 से वियाना के सिर में दर्द रहने लगा था और उसे उल्टियां होनी शुरू हो गई थीं। फिर डॉक्टर से दिखाने के बाद पता चला कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है। इसके बाद मुंबई में बच्ची का ऑपरेशन हुआ और वो रिकवर हो गई। हालांकि 15 मार्च से फिर उसके सिर में दर्द रहने लगा और इंदौर में जांच के बाद पता चला कि ट्यूमर फिर से हो गया है। वर्षा जैन ने बताया कि डॉक्टरों का कहना था कि दोबारा इतनी जल्दी सर्जरी नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने दवाइयां दी। बाद में पता चला कि बच्ची की हालत और ख़राब रहने लगी और उसने खाना पीना लगभग ही बंद कर दिया। 21 मार्च को डॉक्टर की सलाह पर उसे फूड पाइप भी लगवा दिया गया और ये भी सामने आया बात कि 21 मार्च को उस बच्ची को एक गुरुदेव हैं अभिग्रहधारी डॉक्टर राजेश मुनि महाराज, उनके पास ले जाया गया, जहां उन्होंने कहा कि बच्ची का अंत समय नज़दीक है और उसे संथारा व्रत दिला देना चाहिए। इसके बाद रात 9:55 पर संथारा की प्रक्रिया की गई और रात में ही 10:05 पर बच्ची की मौत हो गई। संथारा को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। अब तक 108 संथारा कराने और संथारा विषय पर पीएचडी करने का दावा करने वाले डॉक्टर राजेश मुनि ने जब उनसे इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब 3 साल 4 महीने की वियाना मेरे पास लाई गई तो मैं ये देखकर समझ गया था कि अब बच्ची के पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैंने वियाना के माता पिता से इसे संथारा करा देने के लिए कहा था। बच्ची के माता पिता ने खाने पीने के कड़े नियमों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर वियाना कुछ मांगेगी या दवाइयाँ देना होगा तो दे देंगे। इस पर बच्ची के माता पिता राजी हो गए। बच्ची के पिता पीयूष जैन कहते हैं कि उनकी बेटी को वह अस्पताल ले जाते और वहां उसकी मृत्यु हो जाती, उससे अच्छा है कि जैन धर्म के अनुसार उसका संथारा हुआ और उसकी मृत्यु धार्मिक क्रिया के तहत हुई। रमेश भंडारी ऑल इंडिया जैन समाज के अध्यक्ष हैं। वो इस मामले पर कहते हैं कि संथारा के लिए किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया जाता। ये तब होता है जब व्यक्ति के लिए हर तरह से दरवाजे बंद हो जाते हैं और डॉक्टर के पास भी उसका इलाज न हो। वो कहते हैं कि हमने तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी है। संथारा को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। जैन धर्म में संथारा आस्था का विषय है, पर कुछ लोग इस प्रथा का विरोध करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से यह प्रथा आत्महत्या का स्वरूप है। साल 2006 में संथारा के खिलाफ एक जनहित याचिका यानी पीआईएल फाइल की गई थी और याचिका में कहा गया था कि संथारा की प्रथा आत्महत्या जैसी ही है और इसे आधुनिक समय में मान्यता नहीं मिलना चाहिए। इस याचिका में यह भी कहा गया था कि संथारा लिए हुए व्यक्ति के घर का समाज में स्थान बढ़ जाता है और इस वजह से इस प्रथा को परिवार की तरफ से भी प्रोत्साहन दिया जाता है। 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुनाया।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस प्रथा को भारतीय दंड विधान की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना और 309 यानी आत्महत्या का प्रयास के तहत दंडनीय अपराध करार दिया था। हालांकि जैन समुदाय के अलग अलग धार्मिक इकाइयों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट तनुज दीक्षित से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर हम संथारा की बात करें तो जैन धर्म के लोग इसे एक पवित्र प्रक्रिया मानते हैं। इसमें अन्न का त्याग किया जाता है। ये मामला पहले ही कोर्ट में जा चुका है और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में संथारा प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे दी थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि ये एक धार्मिक विकल्प है, इसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इस मामले में ये देखा गया कि बच्ची ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी और बच्ची के पास समय नहीं था। बच्ची की मौत संथारा के 10 मिनट के बाद ही हो गई। बच्ची को न तो प्रताड़ित किया गया और न ही भूखा प्यासा रखा गया और इस आधार पर इस प्रक्रिया को जस्टिफाई किया गया। वहीं एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा कि इस मामले में अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। इस मामले में पुलिस को अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा कि गांधीनगर पुलिस थाना क्षेत्र, एडोरम पुलिस थाना क्षेत्र, धोनी थाना क्षेत्र से जानकारी ली गई है कि संथारा प्रक्रिया को लेकर अभी कोई ऐसी शिकायत नहीं दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह ने इस मामले में कहा कि उनके संज्ञान में 3 साल 4 महीने की बच्ची के संथारा लेने का मामला सामने आया है और सवाल उठता है कि संथारा में स्वेच्छा से अन्न जल त्यागा जाता है, लेकिन यह बच्ची तो 3 साल 4 महीने की है, तो उसकी मर्जी कैसे हो सकती है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश बाल आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है और इंदौर के कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद जांच के आधार पर देखा जाएगा कि इस मामले में क्या हुआ है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम समझेंगे संथारा का मतलब क्या है। जैन धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति या जैन मुनि अपनी जिंदगी पूरी तरह जी लेता है और शरीर उसका साथ देना छोड़ देता है तो वो उस वक्त संथारा ले सकता है। संथारा को संलेखना भी कहा जाता है। संथारा एक धार्मिक संकल्प है। इसके बाद वह व्यक्ति अन्न त्याग करता है और मृत्यु का सामना करता है। जैन धर्म को मानने वाले न्यायमूर्ति टीके तुकोल की लिखी किताब संलेखना इज नॉट सुसाइड में कहा गया है कि संथारा का उद्देश्य आत्मशुद्धि है। इसमें संकल्प लिया जाता है कर्म के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष मिलना मनुष्य जन्म का उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य में संथारा से मदद मिलती है। दूसरी शताब्दी में आचार्य समंत भद्र के लिखे हुए रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ में संथारा का उल्लेख पाया जाता है। श्रावक या साधक का व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके बारे में इस ग्रंथ में बताया गया है। इसे जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसमें कहा गया है कि मुश्किल हालातों में, सूखा पड़ने पर, बुढ़ापे में या लंबी बीमारी में कोई व्यक्ति संथारा ले सकता है। जो व्यक्ति इसका संकल्प लेता है उसे साफ मन से और बुरी भावना छोड़कर सबकी गलतियां माफ करनी चाहिए और अपनी गलतियां माननी चाहिए। धर्म के मुताबिक धर्मगुरु ही किसी व्यक्ति को संथारा की इजाज़त दे सकते हैं। उनकी इजाज़त के बाद वो व्यक्ति अन्न त्याग कर सकता है। उस व्यक्ति के आसपास धर्म ग्रंथ का पाठ किया जाता है और प्रवचन होता है। उस व्यक्ति को मिलने के लिए कई लोग आते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जिसने संथारा लिया है उस व्यक्ति की मृत्यु को समाधि मृत्यु कहा जाता है। उनके पार्थिव शरीर को पद्मासन में बैठाया जाता है और जुलूस निकाला जाता है। तो इस तरीके से संथारा की ये प्रक्रिया एक 3 वर्षीय बच्ची के कॉन्टेक्स्ट में देखी गई, जिसको लेकर मानवाधिकार संगठन और बाल संरक्षण जो आयोग है, ऐसे तमाम संस्थान इस पर कंसर्न उठा रहे हैं कि क्या ये अधिकारों के उल्लंघन का मामला है या फिर धार्मिक स्तर पर ये चीज़ें सही हैं। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसका मिला जुला रूप देखा जाता है, क्योंकि भारतीय समाज परंपरागत रूप से एक धर्म प्रधान समाज रहा है। इसलिए धार्मिक चीज़ों को सिरे से खारिज भी लोग नहीं कर पाते। लेकिन उसके साथ साथ जब इस तरीके की बातें आती हैं कि किसी बच्ची को उसकी मर्जी के बिना उसे उसके जीवन का अंत करने के लिए किया जाता है काम, तो ये गलत है।